नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। काव्य 3 सवैये, कवि रसखान। कवि का परिचय हमने प्राप्त कर लिया है। अब हम काव्य को देखेंगे, बराबर है। काव्य के बारे में भी आपको समझूती वैसे तो मैंने दे दी है, लेकिन आज मैंने आपको बताया था कि हम लोग हर एक पंक्ति सवैया जो है, 4 सवैये यहाँ पर दिए गए हैं, तो चारों सवैयों को आज हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो सबका पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 6 बराबर है। तो सबका पाठ्य पुस्तक आप सब खुला रखेंगे। चलो अब हम शुरू करते हैं। मानुष हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चोरो नित नंद की धेनु मंजारन। पाहन हो तो वह गिरी को, एक एक शब्द ने तमे छूटो करीने वाँचो ने तो तमने समझाय जाय, बराबर। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदंब की डारण। मैं तमने कीधुं हतुं के शब्दार्थ बधाय जोई लेजो तमे, बराबर। तो मानुषनुं शुं थाय, मनुष्य, बराबर छे। पछी मिली, मिली एटले मिलकर, बराबर। पशु एटले पशु जानवर छे। चरो एटले चरावा जवुं, धेनु एटले गाय, मंजारन, मंजारन एटले बीच में, पाहन एटले पत्थर, गिरी एटले पर्वत, पुरंदर, पुरंदर एटले शुं थाय, इंद्र, बराबर। खग, खग एटले पक्षी, बसेरो एटले वसवाट करवो, अने कालिंदी कुल, कालिंदी एटले यमुना नदी, अने कुल एटले एनो किनारो, कदंब वृक्षनुं नाम छे, बराबर। तो पहला आपणे शब्दार्थ बराबर जोई लेवाना, अने पछी दरेके दरेक લીટી છે એ આપણે સમજતા જઈશું, બરાબર છે। ध्यान રાખજો, એમાં આવડી જાય એવું છે। मानुष हो तो, कवि रसखान जी क्या कहते हैं कि यह व्रजभूमि बहुत अद्भुत है, इसीलिए जब अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेने की वो कामना करते हैं, तो क्या कहते हैं वह, मानुष हो तो, मानुष एटले कि यदि उसे मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य मिले तो बसो मिली गोकुल गांव के गवारन। यदि रसखान को मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वे क्या करेंगे, गोकुल में ही जन्म लेंगे और वहाँ के गांव के गवारन, गोकुल गांव के गवारन, और वहाँ गांव के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करेंगे। समझाई गई पहली લીટી, बराबर। मनुष्य योनिमां जन्म मळे तो रसखान शुं करवा मांगे छे, गोकुळनी अंदर गोकुळना लोकोनी साथे पोते वसवाट करवा मांगे छे। समझाणुं। હવે બીજી पंक्ति, जो पशु हो, जो पशु योनि, आपणे कई योनिमां जन्म मळशे तो आपણા हाथनी વાત નથી, એટલે कवि कहे छे रसखानजी कि यदि पशु हो तो कहाँ बस मेरो, यदि उसे पशु योनि में जन्म ले तो इसमें उनका कोई वश ही नहीं है, उसकी कोई चलती नहीं है। चरो नित नंद की धेनु मंजारन, तो ये शू करसे, तब वे केवल इतना ही चाहेंगे कि प्रतिदिन उन्हें नंद गायों, नंद की गायों, नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले, बराबर। मनुष्य पशु योनि में जन्म मिले तो कवि कहते कि उसमें मेरा बस नहीं है, मैं तो जब पशु योनि में जन्म मिले तो इतना ही चाहता हूँ कि नंद बाबा की गायों जो है उसके बीच में रहकर चरने का मुझे मौका मिले। पाहन हो तो, पाहन पत्थर, यदि वे पत्थर बने, वही गिरी को, उसी गिरी, गिरी एटले शुं, पर्वत, तो शू करशे, तो कि उसी गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण, यदि उसे पाहन
पहाड़ के पत्थर बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा तो वो क्या करेंगे कि जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण, पुरंदर कारण, इंद्र के कोप के कारण अपने कर એટલે हाथ, अपने हाथ से छत्र की तरह उठा लिया था। कवि कहते हैं यदि उसे पत्थर मिलने का सौभाग्य मिलेगा तो वो क्या करेंगे, वह गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इंद्र के कोप के कारण श्री कृष्ण भगवान ने अपने हाथ से उसे छत्र की तरह उठा लिया था। तो क्योंकि हमें पता है कि रसखान जी जो है वह श्री कृष्ण के निकट समीप रहना चाहते हैं, इसीलिए। अब चौथी पंक्ति देखें हम। जो खग हो तो बसेरो कराओ, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारण। कवि कहते हैं कि यदि यदि जो खग, यदि उसे पक्षी बनेंगे, यदि कवि का पक्षी योनि में जन्म होगा तो वह क्या करेंगे। कवि कहते हैं कि यदि उन्हें पक्षी बनने का मौका मिले तो वे गोकुल में अन्य पक्षियों के साथ मिलकर यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब वृक्ष जो है, कदम्ब वृक्ष के पेड़ों की डालियों पर बसेरा करेंगे। बराबर है? एक बार फरीवार विडियो जोई लेजो, एवं लगे तो। बराबर है? चारे चार पंक्ति है, एने आ रीते समझशो एटले आखे आखो प्रश्नना जवाब तमने छे ने आवड़ी जशे। बराबर? एटले पहलो सवैयो छे एनी चार पंक्तिओ छे, चारे पंक्तिओनी अंदर कवि आपणने आ रीते समझावेलुं छे। हवे बीजो सवैयो छे। बराबर? तो बीजा सवैयाने आपणे लई लईए। तो बीजा सवैयाने आपणे जोई लई। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तीहूं पुरको तजी डारो, आठहूं सीधी नवो निधि। चलो प्रश्न जब बधाई मળી જાય, તમે વ્યવસ્થિત વાંચો તો आठहूं सीधी એટલે 8 सीधी, नवो निधि એટલે 9 निधि। कोसुख नंद की धेनु चराई बिसारो, रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक हूँ कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। હવે એના બધાના આપણે શબ્દાર્થ જોઈ લઈએ। તમને મેં કીધું હતું છતાં પણ જો લકુટી, લકુટી એટલે શું? તો કે છોટી લાઠી। બરાબર? અરુ એટલે ઓર, કામરિયા એટલે છોટા કંબલ, કંબલ હોય ને, છોટા કંબલ। પૂર એટલે ઓલું નદીનું પૂર આવે ને, પૂર એટલે નગર। અને અહીંયા પૂર એટલે શું લેવાનું છે? તો કે ત્રણે ત્રણ લોક, तीनों लोक। कया कया? तो कि आकाश, मृत्यु अने पाताल। बराबर? आकाश, पाताल और मृत्यु, आ त्रणेय लोक लेवाना छे। तजी डारो एटले छोड़ दूँ, आठ हूँ एटले 8। पछी बिसारो, बिसारो एटले शुं थाय? बिसारो एटले भूला दूँ, बिसारो एने भूला दूँ। तड़ाग, तड़ाग एटले तालाब। निहारूँ एटले देखूँ। कोटिक हूँ, कोटिक हूँ एटले तो के करोड़ो। करील, कलधोत छे नी पहेला जो, कलधोत के धाम एटले सोने के राजमहल। अने करील एटले शुष्क प्रदेशों में उगने वाला कंटीला जो पौधा होता है वह। करील एटले कंटीला पौधा। હવે દરેક પંક્તિ છે એને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ। તો જુઓ તમે એમાં, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तीहूं पुर को तजी डारो। कवि रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे वह लाठी, कौन सी लाठी? श्री कृष्ण की लाठी, वह लाठी और कंबली पाने का अवसर मिले। कंबली એટલે छोटा का कंबल, छोटा सा कंबल। और कंबली पाने का अवसर मिले, जिन्हें लेकर श्री कृष्ण गाय चराने जाया करते थे, तो उनके लिए कवि क्या करेंगे? तीनों लोग, तीहूं पूर
એટલે आकाश पाताल और मृत्यु तीनों लोक जो का राज्य जो है वह वो तजी डारो छोड़ी देसे। बराबर। फरी बार कहूँ छूँ, कविरस खान जी कहते हैं कि यदि मुझे वह लाठी और कमली पाने का अवसर मिले तो जिन्हें कौन सी, जिन्हें लेकर श्री कृष्ण गाय चराने के लिए जाते थे तो उनके लिए वह कवि क्या करेंगे, तीनों लोक को न्योछावर कर देंगे। 8 सीधी 9 निधि को सुख नंद की धेनु चराई बिसारो। कवि कहते हैं कि यदि मुझे नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का सौभाग्य मिले तो उसके बदले में मैं अमूल्य 8 सिद्धि और 9 निधियों से प्राप्त होने वाले सुख को भी, जो अँ थी लेवा नंद की धेनु चराई बिसारो 8 सिद्धि 9 निधि, तो कवि कहते कि यदि मुझे नंद बाबा की गायों को चराने का सौभाग्य मिलेगा तो वे उसके बदले में 8 सिद्धि और 9 निधियों का जो सुख है उसे वो भुलाने के लिए तैयार है। रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कवि क्या कहते हैं कि यदि मुझे अपनी आँखों से व्रज के वन, वहाँ के बाग बगीचों और सरोवर को देखने का अवसर मिले तो क्या, तो एनी नीचे रिलेटिव लेवानुं छे, तो कोटिक हूँ कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। कवि कहते हैं कि यदि मुझे ब्रज के बाग बगीचे, तड़ाव, यदि ये सब देखने को मिले अपनी आँखों से, ये सब देखने का सौभाग्य प्राप्त मिलेगा तो मैं वहाँ उगने वाली कंटीली झाड़ियों के झुरमुटों को पसंद करूँगा और उन पर करोड़ों महलों को निछावर करने को तैयार हूँ। कवि क्या कहते हैं कि यदि मेरी आँख, अपनी आँखने शू जोवुं गमे, कुदरती दृश्य, सरस मजाना कांटा ने एवुं कांई जोवुं आपणने गमे न गमे ने, पण कविने श्रीकृष्णनी नजीकमां नजीक रहेवुं छे, एनी समीप रहेवुं छे, एनुं सामीप्य जोई छे, એટલા માટે કહે છે કે